भजनलाल शर्मा। ये भजनलाल शर्मा किसी को कुछ न देना। नेक्स्ट कितने नंबर के बने हैं? मतलब राजस्थान के व्यक्ति कितने नंबर के बने हैं? ये 26वें नंबर के बने हैं। तो एमपी के जो मोहन यादव मुख्यमंत्री बने तो किस नंबर के बने हैं? ये माइनस है 18वें नंबर के बने, कुछ न देना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ये सही है। तो राजस्थान के राज्यपाल कौन है इस समय? कलराज मिश्र, बिल्कुल सही है। एमपी के राज्यपाल कौन है? छगन भाई पटेल, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी, तो किस नंबर के बने हैं? पास। हाँ, दूसरे बने हैं, सही है, नंबर होगा। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन, बिल्कुल सही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धरामैया। चाबी आराम से बोलो, ध्यान देंगे। एचपी के मुख्यमंत्री कौन है? ये दे देना, वह नंबर सही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू, सही है। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1971, और कोई? 1972, और कोई? 87, सही। बाकी सबका माइनस देना जीता। 20 फरवरी 1987 है। त्रिपुरा का गठन कब हुआ था इसी तरह? चाबी कहाँ? 1972, इधर सही है। 21 जनवरी। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत, सही है। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लाई है। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? लालदू होमा है। माइनस है दोनों का। एन बीरेन सिंह है। वहाँ के राज्यपाल है अनसुईया उइके के हैं। तो वेस्ट बंगाल की स्थापना कब हुई थी डेट सहित राज्य की? 1 नवंबर 1956, कुछ न देना। तमिल की इस तरह कब हुई थी? 1973, वेस्ट बंगाल है और तमिलनाडु है, केरल है, सब 1956 है। सब 1 नवंबर 1956 है। यूपी की इस तरह कब हुई थी डेट सहित बताना है। 1 नवंबर 1956। चाबी, हाँ, हाथ उठा लिया करना जब बोला कर, समझ में आ जाए कोई बोल रहा है। 24 जनवरी 1950, सही है। तो महाराष्ट्र के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे, सही है। वहाँ के राज्यपाल रमेश बैस, रमेश बैस, सही है। तो वहाँ विधानसभा सीटें कितनी है सर महाराष्ट्र में? 298 है। 288 है ना कि 98? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी, ये सही है। इसका गठन कब हुआ था राज्य का डेट सहित? 1 नवंबर 1960 में हुआ था, माइनस है। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? 1912, सही है, 22 मार्च 1912। वहाँ के राज्यपाल कौन है बिहार के? फागू चौहान। मुख्यमंत्री है, वो बता फागू रहे चौहान है। हैं। नहीं, राजेंद्र अल्लेकर बन गए हैं ना, बताओ। तो थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं इस समय है वर्तमान में? ये मनोज पांडे हैं, सही है। थल सेना के उपाध्यक्ष कौन है? एमबी सुचिंद्र कुमार है। वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? बी आर चौधरी हैं। उपाध्यक्ष अमनप्रीत सिंह है। नौसेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार है। बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? पंकज कुमार सिंह। एसएल थाउसेन है। सीआरपीएफ के कौन है? राकेश कुमार, एसएल थाउसेन ही है, यही है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? सीलवर्धन सिंह, सही है। हो गई होंगी, काफी दिन का लिखा है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनीस शाह, बिल्कुल सही है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त जो हीरालाल संवरिया बने हैं तो किस नंबर के बने हैं? 25वें, और कोई? 12वें नंबर के बने हैं। नए सर्वेक्षक कौन बने हैं इस समय? सर्वेक्षक कौन है? ये सही है। वर्तमान में एसपीजी जो है आलोक शर्मा है, सही है। सीमा सुरक्षा संगठन के अध्यक्ष कौन है? रघु श्रीनिवासन। ये सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी डेट सहित बताना, डेट सहित। 1 फरवरी, कुछ न देना, 7 मई 1960 है। जो रघु श्रीनिवासन बने 28वें नंबर के बने हैं। रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा, बिल्कुल सही है। रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन कौन बनी है? महिला है कोई? ये सही है। रेलवे बोर्ड के मंत्री कौन है? रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, बिल्कुल सही है। एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव, इधर देना। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संघ के अध्यक्ष कौन है? आर माधवन, बिल्कुल सही है। इनकी स्थापना कब हुई थी भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संघ की? 1960, सही है जो बोले हो। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के जो महानिदेशक कौन है? ये राकेश पाल, सही है। किस नंबर के बने हैं? 25वें नंबर के। वहीं पर सही, आराम से बोलो। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के महानिदेशक कौन है? बार्क के यानी बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी डेट सही चलेगा? 1954 तो पता। 3
जनवरी 1954 है। इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र मुंबई में है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? 1992। यहाँ सही है। इसकी महानिदेशक कौन है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा वहीं पर सही है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की जो महिला अध्यक्ष नहीं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? ये रणजीत सिंह है। पर देना बीएसएफ के सही है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? जो 4 डिप्टी गवर्नर होते नए बताना जो बने। स्वामीनाथन नारायण। बिल्कुल सही है। ये उनको देना। कानून मंत्री कौन है आरबीआई के? नहीं यार, आरबीआई के अलग कानून मंत्री। सही है आपका। कुछ और लगा हो जाएगा। आईसीसी T20 महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया है? इस बार हुआ 2023 का। ये दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका को हराया। सही है। तो कितनी बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है? ये 5 बार। ये 6 बार जीत चुकी। महिला वाला है पूछ रहा हूँ। 6 बार। पुरुष वाला भी शायद 6 बार जीते हो। हाँ 6। महिला वाला 6 मुझे पता है। लगातार तीसरी बार जीता है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कार्तिक सुब्रमण्यम। एक गीतांजलि श्री है। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहले व्यक्ति कौन बन गई है? ये हरि बुद्ध मागर है। वर्ष 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी बिल्कुल सही है। मई 2023 में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? कोई देश है बाहर बताना है। साउथ अफ्रीका। और कोई? सबका माइनस है। हिरोशिमा जापान में किया है। फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? कोई देश? अर्जेंटीना सही है। किसको हराया है? फ्रांस को। फ्रांस आगे सही। फ्रांस को हराया है। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया था? यूपी में ही किया गया था। भारत के पहले गांव के नाम से किसे जाना जाएगा? मांडा। मांडा किस राज्य में पड़ेगा? उत्तराखंड। आगे सही। उत्तराखंड में पड़ेगा। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? मनोज सिंह। बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा आगे देना वहां पर। सही बिल्कुल सही। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच सही है। अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2023 आईफा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऋतिक रोशन। ये ऋतिक रोशन वहां पर सही है। रणवीर सिंह माइनस है। सीआईबी ने बाल यौन शोषण सामग्री के प्रचार और साझा करने के खिलाफ किस नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया है? ऑपरेशन संकल्प। और कोई? ऑपरेशन मेघ चक्र है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 161 सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय? ये सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है इस समय? अनूप चंद पांडे हैं और अरुण गोयल भी हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय कुमार अग्रवाल। ये सही है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडई के अध्यक्ष कौन बने? आधार कार्ड वाला होता है। अमित अग्रवाल। अमित अग्रवाल सही है। तो आधार कार्ड की स्थापना डेट सहित बताना। 2009 बस बता दें। डेट बताओ। 28 फरवरी 2009 है। 28 जनवरी है सर जी। कुछ न देना। 28 जनवरी है। 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? डीवाई चंद्रचूड़ सही है। इसरो के संस्थापक कौन है? संस्थापक बताना है। विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। तुम वर्तमान कुछ और बता रहे हो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्नी सही है। सचिव कौन है? जय शाह है। उपाध्यक्ष कौन है? ये राजीव शुक्ला है। भारतीय ओलंपिक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। पीटी उषा वहीं पर सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी ओलंपिक संघ की भारतीय? और कोई? 1927 लिखा है मेरे में। भारत के लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? एसएस दुबे। एसएस दुबे सही। 28वें नंबर के हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? मोगा। मोगा बिल्कुल सही है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल फर्स्ट महिला भारतीय कौन बनी है? सही है। डायना एडुल्जी है। दुनिया की सबसे ऊंची बाइक रेस का
जो दुर्लभ धातु टाइटलम पाई गई है किस राज्य में पाई गई? टाइटलम पंजाब में। पंजाब में पाई गई है। तो लिथियम कहाँ पाई गई है? राजस्थान। बस डेढ़ हो गया वहीं से। वो जम्मू कश्मीर है लिथियम। वेनेडियम कहाँ पाई गई है? गुजरात में। यह है गुजरात में। 54वां फिल्म महोत्सव की ओपनिंग फिल्म कौन सी थी? कैचिंग डस्ट। कैचिंग डस्ट सही है। चर्चा में रहा A23A का संबंध किससे है? A23 है हिमखंड सही है। इसे बर्फ का टुकड़ा भी कह सकते हैं, ग्लेशियर भी कह सकते हैं। फिक्की के अध्यक्ष जो अनीस साहब बने हैं किसका स्थान लिया? इसके पहले कौन थे? सुब्रकांत पांडा। ये सही है। बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पाल लिंच। पाल फिंच इधर दे देना। लिंच है ट्राइबल सर। सोल हमारे ग्राउंड। पहला वर्ल्ड सतत परिवहन दिवस कब मनाया गया है? 26 नवंबर। 26 नवंबर बिल्कुल सही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के पहले संस्करण का शुभंकर क्या था? उज्ज्वला था। ये उज्ज्वला सही है, लेकिन कुछ न देना वहां। 8वीं बार बैलन डी पुरस्कार किसने जीता है? मेसी किस देश में हुए थे? यही जो बैलन डी पुरस्कार अर्जेंटीना लिखा मेरे में। यूनेस्को के सृजनात्मक शहरों की सूची में कौन से शहर तो शामिल किए गए भारत के? ग्वालियर और कोझिकोड। ये सही है। हेरिटेज मतलब टोटल जो भारत में कितनी है इस समय? 44 है। 42 लिखा मेरे में। 42 है। सांस्कृतिक कितनी है इसमें? 7 है। सांस्कृतिक 7 नहीं है इसमें। संस्कृत 34 है जो आप बता रहे हैं। नेचुरल यानी प्राकृतिक है 7 जो बता रहे हैं। मिक्स कितनी है इसमें? 2। एक है केवल मिक्स है। तो 42वां नंबर का कौन सा है? क्या नाम है उसका शामिल किया गया है? होलेश्वर मंदिर है। किसी को न देना। 41वें नंबर का जो शांति निकेतन है तो किस राज्य में पड़े गए? पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। भारतीय वायुसेना से मिग 20A लाइसेंस लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई कहाँ से हुई है? दे देना। बाड़मेर वही तो पड़ेगा लगता है। बाड़मेर राजस्थान दे देना। इनकोर ऐप का संबंध किससे है? इनकोर का चुनाव सुधार सही है। निर्वाचन आयोग से सही है। एंजेलो मैथ्यूज पहले टाइम आउट खिलाड़ी बने हैं तो कितना समय दिया जाता है खिलाड़ी के आउट होने के बाद? 2 मिनट। बिल्कुल सही। वहां पर 2 मिनट होता है। पीएम मोदी ने इसरो को कब तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? 2035 सही है। स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरु जी ऐप किसने लॉन्च किया? कोई राज्य? झारखंड जिसने बोला उसका सही है। उड़ीसा का राज्यपाल किसे बनाया गया है? रघुवर दास बिल्कुल सही है। पीएम द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? नमो भारत सही है। प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील विध्वंस जहाज कौन सा था? इम्फाल बिल्कुल सही है। चर्चा में रहा अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? सीबीआई से। वहीं पर सही है। यूरोपीय संघ के सखारोव मानव अधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? जीना मैसी अमीनी। ये बिल्कुल सही है। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई है? मुंबई में। ये मोरक्को। हाँ इधर देना। मोरक्को में हुई है। नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? कोई शहर भारत का? ये विदेशों में किया है। बेंगलुरु में। बेंगलुरु। वहां पर अखिलेश जी का सही है। और 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107। वहीं पर सही है। आराम से बोलो गौरीशंकर। तो फर्स्ट रैंक पर रहा कौन सा देश रहा है? चाइना रहा है। तो भारत किस नंबर पर रहा है? चौथे नंबर पर। वहीं पर सही है। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद मुजिब सही है। नारी शक्ति बंधन अभियान के तहत कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 106 नंबर का सही है। विधेयक 128 नंबर का था। प्रेस टेस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? केन शांत कुमार। वो सही। वहां दादाजी को दे देना। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? प्राग है। प्राग में देना अखिलेश जी को। आराम से बोलो। सरल सरल। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश में किया गया था? माइनस है। एक कैबिनेट मिशन की सिफारिश तो 1946 में किया गया था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था? डेट सहित।
छब्बीस जुलाई 1947। ये सही 26 जुलाई 1947 में किया गया था। प्रारंभ में संविधान में सदस्यों की संख्या कितनी थी टोटल? 389। आगे सही 389 थी। स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें बची थी लगभग? 299। किसी को कुछ न देना 542 मेरे में लिखा, किसी को कुछ न देना। भारतीय संविधान सभा में किस रियासत में प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद वहीं पर बिल्कुल सही है। संविधान सभा की प्रथम बैठक डेट सहित 9 दिसंबर 1946। ये सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे? डेट सही चलेगा। 1946। ये सही है। क्या था? 11 13 है। 11 दिसंबर 1946 है। संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी एन राव द्वारा बिल्कुल सही है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 जुलाई 1947। वो सही समीर जी का 29 अगस्त 1947। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? अंबेडकर जी थे। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42 में बिल्कुल सही है। संविधान सभा को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1950। यहाँ देना 26 नवंबर 1949 में। भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा था? कैसे हुई यार, वहां पर नंबर देना। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? मूल संविधान में 14 राज्यों का। 14 राज्यों का इधर देना। संविधान में देश का नाम क्या है? भारत और इंडिया था। सही है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा माना जाता है? तीसरा भाग 5 वहां अंकित जी को देना। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? भाग 5 सही। भाग 5 के अध्याय 4 में है, अंदर अगर जाएंगे। संविधान में 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? 15वां का बताओ क्या है भाग? निर्वाचन सही। अच्छा, वो अलग हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है? अनुच्छेद दूसरे वहीं पर सही है। 7वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1956 वहीं पर है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। फजल अली वहीं पर सही हो गया है। गोवा पूर्ण राज्य किस संशोधन द्वारा बना था? 56वां संविधान संशोधन 1987 में बना था। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई? किस देश से? कनाडा से ली गई है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाने लगता है इसका। किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था? 1773 के रेगुलेटर बिल्कुल सही है। किस अधिनियम द्वारा भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने को प्रतिबंध कर दिया गया था? 1773 है रेगुलेटरी की, वही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग बिल्कुल सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत लोग कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब की गई? कोलकाता में 1774 वहीं पर सही। प्रभु का विभू नाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल में सही है, यहाँ पर दे देना। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई थी, जिसमें एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? 1784 है। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर के लिए अनिवार्य कर दिया गया था? 1813 यहीं पर सही है। 1813 के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की रखी थी? 1 लाख सही है। ईसाई मिशनरियों और भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? 1813 का राजलेख है। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? 1781 का सेटलमेंट एक्ट आया था। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्ति प्रदान की गई थी? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को की गई थी। किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ये 1786 के अधिनियम द्वारा की गई थी। 1813 हो गए हैं। दास प्रथा का गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया था? 1833 है सर जी। वहां अंग्रेज हो सकता है।
सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? विलियम बेंटिंग। आगे सही, विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 ईस्वी को किया गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ है? जन्म संग्रह के आधार वो है, इसको बता दीजिए। किसी को कुछ न देना, प्रांतीय विधानसभा द्वारा हुआ है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? 1935। 1935 सही है। किस अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश निधि निर्गत करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अध्यादेश? क्या बता रहा हूँ? 1935 सही है। कब भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक हो गई थी? 1919 के अधिनियम में हुई थी। किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? भारत परिषद को 1935 सही है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना था? 1955 वहां पर सही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका कौन सी होती है? हैबियस कॉर्पस वही होती ना। कैंपस होती। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास ही होता है। पंचायत एवं राज व्यवस्था शुरू की गई थी कहाँ पर? राजस्थान सही है। किस समिति द्वारा, मतलब किसके द्वारा यार, किसने किया था? बलवंत राय मेहता सही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे, कब तक थे मतलब ये? 1947। आगे सही समीर जी का 1947 थे 13 अगस्त। क्या कर रहे हो यार? किस अधिनियम में भारतीय वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बना दिया गया था अधिकार? 1813 का चार्टर एक्ट के तहत स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? एमएन राय ने। ये सही, स्वराज पार्टी 1934 में किया था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 लिखा मेरे में यार। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने रखी थी? मौलाना आजाद ने रखी थी। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत हासिल नहीं किया था? बंगाल। आगे सही है, बंगाल। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार है? 1861 बिल्कुल सही। वहीं पर 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? बंगाल में बनाई थी। किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? गांधी जी ने। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? सही रफी, वहीं पर देना रफी की सही है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? मुंबई प्रेसिडेंट से हुआ था। वेस्ट बंगाल अलग हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 1891 सही। 1956 में मृत्यु हुई थी। बी.आर. अम्बेडकर का हो गया। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1872 में सही है। 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 8। आगे सही है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 क्या बोले? हाँ सही, 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 सही है। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1937 यहीं पर सही है। किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? 1935। और कोई? 35 सही उनका। 37 में हुआ था। अधिनियम 35 का है। किसने कहा था कि संविधान सभा अंग्रेज थी और अंग्रेज भारत थी? जी ऑस्टिन ने कहा था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? नेहरू द्वारा। सही है। निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्नता, लोक कल्याण। लोक कल्याण नहीं है वो। समाजवादी धन पे सब है, लोक कल्याण नहीं।
कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं हुआ था? बता रहे हैं, बंधुत्व, संप्रभुता, अखंडता, समानता। अखंडता इधर सही है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की ही देन है। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ कहाँ हुआ था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? पहली अनुसूची सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश बनाए थे? राज्य और संघ शासित प्रदेश बदलेट हो गए, इसे 14 और 6 है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन, वहीं पर सही है। किसने कहा था कि संविधान को संघात्मक तंग से ढांचा नहीं गया है? अम्बेडकर जी, वहीं पर सही है। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। देश का है सर जी, प्रस्तावना नहीं है। अच्छा वही, चलो ठीक। किस मामले में यह कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है? केरल राज्य सही है, दे देना। केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य है। किस वाद में यह कहा गया है कि संविधान की उद्देश्य का उसका अंग नहीं है? बेरूवाड़ी मामले में कहा गया था। किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया था? केशवानंद में ही किया गया था। भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा था? आइवर जेनिस आगे सही है। केसी हुयर ने अर्धसंघीय संविधान कहा था। भारत में संविधान में लगभग कितने अनुच्छेद हैं? ये 465 के आसपास। बिल्कुल सही, 465 मेरे में लिखा भी है। बढ़कर 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ी गई थी? 1951 में सही। प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अमेरिका संसद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तत्व संप्रभुता, यहाँ देना आगे। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? 3 बार। एक बार हुआ, तो कब हुआ है? 1976 है, एक बार हुआ 1976 में। किसका कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? अम्बेडकर जी। और कोई? और कोई माइनस है? केसी हुयर है। किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मक हो गया? अम्बेडकर जी। किसने कहा कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? जी ऑस्टिन ने कहा है। किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेषित करता है? किसी को सुन लो मेरा। संबंधित राज्य के विधानमंडल को करता हो, मतलब प्रेरित करता है। संसद की किस प्रकार की भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश के सौंप सकती है? संशोधन करके। सही है, संविधान में संशोधन करके। 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंपा गया था? बेरूवाड़ी सौंपा गया था। राज्य पुनर्गठन हो गया है। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार पर किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? असम, बंगाल, बिहार। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्या बताया सर जी? ये सही, असम, उड़ीसा, बिहार बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय परिषदों में संबंधित उपबंध का प्रावधान कहाँ हुआ है? किस पुनर्गठन? सही है, 1956 में। वहीं पे चाबी रखना। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत आता है। किसी अनुच्छेद में यह प्रावधान है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? ये 10 है। 9 यहाँ पर सही, 9 में कहा गया है। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता विधेयक 2003 संसद पर पारित किया गया था? समिति बताना कोई। बताओ सही है। एलएम सिंघवी समिति के सुझाव पर किया गया था। ये नहीं लिखा, 2003 में किया गया था संसद द्वारा। क्वेश्चन फिर से बोलने का। ये तो सही है रिपोर्ट। किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया था? किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को। ये सही, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय। कौन सा आर्टिकल अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थगित एवं संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है? 30।
क्या 30 30 सही पर 29 नहीं है। 30 कौन सा आर्टिकल दो सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं अभिशसन से संरक्षण प्रदान करता है? आगे सही है 20 करता है। किस आर्टिकल के तहत किसी अपराधी के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 20 का थर्ड है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों को नहीं करता है। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ये आर्टिकल 14 है। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है उसे क्या कहते हैं? परमादेश बिल्कुल सही है। कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? उत्प्रेषण बिल्कुल सही है। कौन सा आर्टिकल व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21 है। प्रेस की स्वतंत्रता 19 बता रहे हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कब तक बंदी बनाया जा सकता है? 24 घंटा 3 माह तक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? और कोई? ये 21 है। कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकार से संरक्षण प्रदान करता है? ये 21 करता है। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का नाम क्या था? मैग्ना कार्टा। अधिकार पत्र, हम उसी को मैग्ना कार्टा बोल देते हैं। आपका सही है। ब्रिटिश सम्राट जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब किया था? 1215 बिल्कुल सही है। फ्रांस के शासक लुई 16वां को किस कारण से फांसी पर चढ़ा दिया गया था? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। विषय मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे। अमेरिकी संविधान में भारतीय संविधान द्वारा कब मूल अधिकारों को शामिल किया गया था? 1976। हाँ सही है। 1791 में है, कुछ न देना वहाँ। 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से किसने मूल अधिकार की मांग की थी? एनी बेसेंट। नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग रखा था? 1928 सही है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपलब्ध किया गया था कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किए जाएंगे? 44वां। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 सही है। भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया जा सकता है? आर्टिकल 1। भाग 12 है। अनुच्छेद 12 है, भाग नहीं 12 है। आर्टिकल 12। आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? भिखाजी बनाम एमपी वाला है। संविधान का कौन सा आर्टिकल उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? 13 सही है। यहीं पर किस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग हो सकता है? चिरंजीव बनाम भारत संघ। अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। अरे 5 मिनट वही में चला जाए क्या? निकलते पहला वेब ब्राउजर का नाम क्या था? ये मोजाइक था, मोजाइक। अच्छा हो सकता। पीसी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल कंप्यूटर सही है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दे देना, मिल जाएगा। प्रोसेसर की गति कैलकुलेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? MIPS आ जाए क्या? वही मिप्स है, अलग होगा फिर। कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय होने वाली बूटिंग क्या कहलाती है? कोल्ड बूटिंग सही है। विंडोज 7 विंडोज 10 में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपग्रेड कहलाती है। आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे आप? मॉनिटर का। वहीं पर सही है।
प्रयोग करेंगे वो होता है आउटपुट जो होता है। सूचना को गुप्त तरीके से लिखने की तकनीक को क्या कहते हैं? एन्क्रिप्शन, कोडिंग, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। उस फाइल को कहा जाता है जो ईमेल में जुड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? अटैचमेंट फाइल बोलते हैं। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहते हैं? चैटिंग बोलते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ सही है। नहीं बताया क्या उसका आंसर? पीडीएन का पूरा नाम क्या होता है? पैकेट डेटा नेटवर्क। ये सही, पैकेट डाटा नेटवर्क होता है। इंटरनेट द्वारा कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है? ये पैकेट स्विचिंग द्वारा की जाती है। अगस्त 1995 में कौन औपचारिक रूप से भारत के लिए पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा थी? बीएसएनएल से इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी, सही है। किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? अमेरिका नहीं, चीन में है इस समय सबसे ज्यादा है, 854 मिलियन है। भारत में कितने हैं लगभग? ये 560 मिलियन है। तीसरे नंबर पर अमेरिका आता है आपका 313 मिलियन के साथ। किसी बाहरी संस्था के इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देने को क्या इसका प्रयोग करते हैं? एक्स्ट्रानेट का प्रयोग करते हैं। वेब पेज एक दूसरे से किसके माध्यम से जुड़े होते हैं? हाइपरलिंक बिल्कुल सही है। वह सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पहले पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है। वेब ब्राउजर दे देना वहां। ऐसे उपयोगकर्ता की पहचान करने हेतु इनमें एल्टा विस्टा क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन। सर्च इंजन बिल्कुल सही है। वह प्रक्रिया समग्र सॉफ्टवेयर जी उपयोगकर्ता को इंटरनेट सर्च करने देता है, उसे क्या कहते हैं? पास है। ये सर्च इंजन ही कहते हैं। किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार माना जाता है? पास है। ये ब्राउजर को माना जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था? सन बताना है। 1995 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेट में सूचना लेने के लिए किस एप्लीकेशन का प्रयोग करेंगे आप? ये वेब ब्राउजर का करेंगे। एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउजर विकसित किया गया था? कोई 4 व्हीलर का नाम है, आप बता दो। सफारी सही है। विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन सा है? www वो लिखा है। तो www वेब ब्राउजर है, तो किस वर्ष आया था ये? 1991 में आया था। मोजाइक वेब ब्राउजर कब आया था? इसी तरह 1993 में आया था। नेट एस्केप कब आया था? नेट एस्केप 1995 ये 2007 में आया था। ओपेरा कब आया था? इसी तरह ये 2000 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट की वेब आधारित मेल सेवा कौन सी होती है? ये हार्ट मेल बोलते हैं। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर किसके द्वारा विकसित किया गया था? मोजिला कॉर्पोरेशन बिल्कुल सही है। सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? ये मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज सही है। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ये सूचना के रूप में। कुछ ना देना, बाइनरी लिखा है, मेरे में बाइनरी मिला है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है किसकी? सिलिकॉन की बनी होती है। कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सेमीकंडक्टर, वही तो होता है चालक, सही है। सेमीकंडक्टर प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? यूजर का मतलब ह्यूमन बेयर्स बोलते हैं, सही है। कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? 3 होते हैं। 5 ये 6 मेरे मिला, वो जो बुक जो इसमें भरी है वो इसमें 6 है। ईमेल में पत्ते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? हाँ, पत्ते, वही तो बोले, पत्ते तो बोले, पत्ते बोलते हैं। प्रयोगकर्ता का नाम है वो तो डोमेन नाम होता है उसमें। कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, ये बिल्कुल सही है। सी भाषा को किसने बनाया था? डेनिस रिची, सही है। फेसबुक का पुराना नाम क्या है? मेटा, पता ही बताओगे। ये नया नाम हो गया, पुराना नाम पूछ रहा हूँ मैं। फेस मास्क, सही है। नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी कहा जाता है। बारो न बचाओ यार, चाबी नहीं बंद करा।
दरबार हो गए। कहना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा, ब्रह्मपुत्र। गंगा है, भारत से बह के जाने वाली सबसे लंबी नदी, मुझे पता है, बताएंगे सेट में आ जाएगा। भारत से होकर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र। सिंधु है, सबसे बड़ी है ब्रह्मपुत्र है, दूसरे नंबर पूछ रहा हूँ, सिंधु होती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, तो इसकी लंबाई लगभग कितनी, लगभग बता दो। 1465 किलोमीटर। बिल्कुल सही, एग्जैक्ट 14 2 नंबर देना। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चाइना। चाइना सही है। तो भारत किस नंबर पर है रेशम में? तीसरे। दूसरे नंबर पर है, ना कि तीसरे। रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? ये चाइना ही है। निर्यातक चाइना है। उपभोक्ता देश सबसे बड़ा? भारत। ये उपभोक्ता भारत है। गोल्डन हैट्रिक पुस्तक किसकी है? ये पास है। गोल्डन हैट्रिक ये बलबीर सिंह की है। आइडल्स किसकी? आइडल्स इसी तरह सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर सही है। क्रिकेट माई स्टाइल ये कपिल देव की है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था, तो दूसरा कौन सा था? ये साइरस सही है। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र धनबाद की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। किस राज्य में पड़ेगा ये धनबाद? झारखंड। झारखंड सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कराया था? बख्तियार खिलजी ने कराया था। कालिदास पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? माइनस देना, 1980 है, एमपी द्वारा दिया जाता है। ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम केरल में जो किया गया था, तो कब किया गया था? 1982 सही है। पारूर विधानसभा नामक उसमें किया गया था। ईवीएम में कुल कितने जो है अभ्यर्थियों का चुनाव एक साथ किया जा सकता है? नोटा सहित टोटल 64 लोगों का कराया जा सकता है, नोटा सहित। मतलब इसमें नोटा भी 32 हो जाएंगे, नोटा हो जाएगा 64। बीपी पैड ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? राज्य बताना कोई। गुजरात। ये नागालैंड में हुआ था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1958 में हुई थी। मंगलयान कब छोड़ा गया था? सब डेट सही बताना है। फर्स्ट डेट सही। 2013। और कोई? 14 मार्च 2013 माइनस सबका 5 नवंबर 2013 है। चंद्रयान फर्स्ट कब गया था? डेट सही सब चलेगा। 8 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008। ये सही, 22 अक्टूबर 2000। चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019। 22 जुलाई 2019 सही है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023। ये सही, 14 जुलाई 2030। किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? ये सही, LBM-3M4 है। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, वो सभा हो रही थी, तो किस लिए वो सभा हो रही थी? क्या कांड था उसका? हाँ सही है। रैफुद्दीन किचलू एवं सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में हुई थी। तो रविंद्र किसने सही। अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 सही, पंचायती राज के लिए गया था। माना दर्रा किस राज्य में पड़ेगा? उत्तराखंड में पड़ेगा। नीति दर्रा उत्तराखंड में ही पड़ेगा। बोमडिला दर्रा आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। बोमडिला दर्रा सेट कहाँ है लिखा, तो हो सकता है। भोर घाट पाल घाट किस राज्य में पड़ेंगे? महाराष्ट्र आगे से मुंबई। यहाँ मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? 1940 सही है। मुस्लिम लीग का गठन कब किया गया था? डेट सही। 1906 में। डेट पूछ रहा हूँ सर जी। 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान के लिए संविधान सभा की गठन कब मांग की थी? 1946 में किया था। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? शिवानंद बिल्कुल सही है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष हो जाएगा। भारत में लगभग कितने नेशनल पार्क है इस समय? लगभग 107 है। 106 है। 107 दे देना, हो सकता मिले उसमें। भारत में सर्वप्रथम नेशनल पार्क की स्थापना जो हुई थी, तो किस नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी? सही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, हेली कर दिया गया। 1936 में हुई थी, सही है। वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं टोटल? 53 है। 544 हैं। टाइगर रिजर्व कितने हैं? ये 54 हो गए हैं। धन विधेयक को जो 14 दिन को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1945 सही, 26 जून 1945 में।
कार करना स्टार्ट किया तो 1946 में उन्होंने, स्थापना की 1945 नहीं 45 मिला है। केरल में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब किया गया था? 1957 सही है। अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कब से मनाया जा रहा है? 1991 से मनाया जा रहा है। संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जा रहा है, तो कब से मनाया जा रहा है? ये 2015 से किया जा रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जा रहा है? 3 मई सही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई सही है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून है। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च में है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को हो जाएगा। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? ये था केरल, नागालैंड, मेघालय है। सर्वाधिक दशकीय न्यूनतम वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड, ये है नागालैंड। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला यूटी कौन सा है? ये है चंडीगढ़, दादर नगर हवेली है। न्यूनतम में बोले तो कौन सा यूटी का है सबसे कम? ये लक्षद्वीप सही है। तो प्लूटो को 2006 में ग्रह की श्रेणी में हटा दिया गया था, इसकी खोज कब हुई थी? 1930 में हुई थी सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार वायोवृद्ध जनसंख्या कितने % है? लगभग वृद्धों की जनसंख्या 10.8%। कुछ न देना, वहाँ 8.6% लिखा है। स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का आयोजन कब किया गया था? 13 मई 1952 बिल्कुल सही है। तो गठन कब किया गया था इसका? 17 अप्रैल 1952 में किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा को जब बताने सर। गांधी जी को किस अफ्रीका रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था? स्टेशन का नाम बताना है। ये सही है। कब फेंका गया था? 1893 में फेंक दिया गया था। कौन सा मुगल बादशाह है जो है शराब को छूता तक नहीं था? औरंगजेब। सबसे खतरनाक यही था यार। भारत के उपराष्ट्रपति के प्रति महाभियोग चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता? जहाँ भी हो चलाया जा सकता है। इसी तरह राज्यपाल के विरुद्ध चलाया जा सकता कि नहीं? नहीं चलाया जा सकता। राष्ट्रपति जब चाहे भगा सकता है। किस आर्टिकल के तहत इस तरह मतलब राष्ट्रपति हटा सकता है राज्यपाल को? आर्टिकल बताना है। 156 के तहत किया जा सकता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? 16 में सही है। भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र या दोनों द्वारा? ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है केवल। स्वर्ण क्रांति का किस संबंध किससे है? पेट्रोलियम, बागवानी से है। श्वेत क्रांति इसी तरह। दुग्ध सही है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन खाद्यान्न से हो जाएगा। पीली तिलहन से हो जाएगा। अमृत क्रांति का संबंध किससे है? नदी जोड़ परियोजनाओं से सही है। एक वेद पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? पास है। स्नातक बोलते हैं। 2 वेद पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? इस तरह वसु बोलते हैं। 4 वेद पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? आदित्य बोलते हैं। 3 वेद पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? मेरे में लिखा नहीं है, चाबी यहीं पर रखना। मेरे में लिखा नहीं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं टोटल? 1028। तो ऋचाएं कितनी है? 10,462। 10,000 नहीं 1042 है यार ऋचाएं। 1004 सही। ठीक है। बताओ इसमें जो है इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? 250 सही है। अग्नि के लिए 250 है। राष्ट्रीय 200 है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो हैदराबाद है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। अब क्या लगाना है यार? राम बारात उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा सही है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। यमुना महोत्सव मथुरा आगे सही है। माघ मेला कहाँ लगता है? प्रयागराज में ही लगता है। रामनगरिया मेला अयोध्या, फरुखाबाद सही। उसी का नाम अलग हो जाएगा। फैजाबाद है किया गया उसका नाम। बटकेश्वर मेला आगरा सही है। बसंत की नौचंदी मेला मेरठ में लगता है। नहीं, खाली नौचंदी बोले तो मेरठ। बसंत का नौचंदी बोल रहा हूँ, तो बलिया में लगता है। नहीं लखनऊ में लगता है। लखनऊ में।
दादरी मेला, बलिया, बलिया सही है। हरिदास जयंती मेला, हरिदासपुर, वृंदावन मथुरा में लगता है। देव शरीफ मेला, बाराबंकी में। फाल्गुन मेला, इलाहाबाद, रामपुर में। ढाई घाट मेला, बनारस, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर आगे देना। बल सुंदरी देव मेला, बुलंदशहर सही है, बुलंदशहर नहीं। राज्य में टीवी सेवा की शुरुआत कब की गई थी? 1975 में की गई थी। फिल्म आरम आरा के निर्देशक बीपी मिश्रा, यहीं पर सही है। नेक्स्ट, राज्य में कुल कितने दूरदर्शन केंद्र हैं? 3 है ना कि 13? रेडियो वाले कुछ हैं तो बता रहे हैं। फिल्म बंद एवं फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 2001 में किया गया था। मंदिर निर्माण कला विकास कब हुआ था? किस मतलब कोई काल बताना है? मौर्य, गुप्त काल सही है। सरकी शैली का सर्वोत्तम नमूना कौन सा है? छोटा इमाम बड़ा आगे सही, अटाला देवी मस्जिद। मुगल शैली का सर्वोत्तम नमूना क्या है? ताजमहल सही है। आधुनिक काल में स्थापित कला की प्रमुख शैली कौन सी थी? मथुरा, ये लखनऊ शैली थी। रविशंकर मुश्ताक अली किस घराने से संबंधित हैं? लखनऊ घराना, बनारस घराने से हैं। बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खां, ये भी बनारस से हैं। रज खां और गुलाम मोहम्मद, लखनऊ घराने से हैं। नवाब कासिम गुलाम हुसैन, लखनऊ सही है। गणेश जी एवं हनुमान मिश्र, ये बनारस से हैं। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा हेतु टोल फ्री नंबर क्या होता है? 1076 होता है, वुमेन वाला होता है शायद 1090। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? ये 1974 में लखनऊ में की गई थी। यूपी डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? 1977 में लखनऊ में। विज्ञान के क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? विज्ञान गौरव सम्मान सही है। लखनऊ को जैव प्रौद्योगिकी नगर कब घोषित किया गया था? 2002 में किया गया था। नई जैव प्रौद्योगिकी नीति प्रस्तावित की गई थी कब? 2014 में। यूपी पर्यावरण निदेशालय का गठन कब किया गया था? 1976 में किया गया था। प्रदूषण के कारण ताज के संरक्षण के लिए ताज टोपोजियम परियोजना चलाई जा रही कब से? 1999 से। जल एवं वायु प्रदूषण हेतु उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। इंदिरा गांधी नथशाला कहाँ स्थित है? लखनऊ 2003 में स्थापना हुई थी इसकी। भीमराव अम्बेडकर, रामपुर। आर्यभट्ट नथशाला, ये प्रयागराज में है। कब बनाया गया था इसको? 2012 में बनाया गया था। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहाँ से कहाँ तक मिलता है? इलाहाबाद से कानपुर सही है। अच्छे से बैठो। बीओडी का पूरा नाम क्या होता है? ये सही है। विज्ञान बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है तो। विज्ञान नगरी किसे बोलते हैं? लखनऊ को बोलते हैं, न कि इलाहाबाद। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया था कहाँ? लखनऊ में। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, तो डेट साइट कब दिया गया था? 4 अक्टूबर 2009, 4 नवंबर 2008 है। जवाहर तारा मंडल कहाँ स्थित है? प्रयागराज सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यंग साइंटिस्ट स्कीम कब चलाई जा रही है? 2007-8 से। प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है कब से? 1993 में। यूपी में कुल कितनी नक्षत्रशालाएं हैं? इस समय 4 हैं। 5 हैं, 3 स्थायी हैं, 2 चल हैं। उत्तर प्रदेश की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई कितनी है? 650, बस डेढ़ होगा वहीं से। 240 है, 650 इस पूर्व से पश्चिम की है। विश्वनाथ नगरी किसे कहते हैं? वाराणसी बोलते हैं। मेरठ में किस काल की वस्तु मिली है? गुप्त काल, हड़प्पा काल की सही है। हापुड़ को किस जिले से अलग किया गया था काट के? बताओ। गाजियाबाद से किया गया था। कब किया गया था? पास है। 2011 में किया था। पहले नाम इसका था पंचशील नगर, फिर जो अखिलेश यादव आए थे उन्होंने कर दिया था हापुड़। धर्मराज स्पूत कहाँ है?
ये सारनाथ में है। अयोध्या का पुराना नाम क्या था? अयासा सही है। यूपी का नाम संयुक्त प्रांत कब रखा गया था? 1937 में रखा गया था। उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से यूपी कब किया गया था? सही है, 24 जनवरी 1950। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? हुआ तो था, लेकिन बताओ। 1835 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हंसो नहीं भाई। ये बनारस में हुआ था। वाराणसी में सही है। कालपी नगर किस नदी के किनारे बसा है? ये सही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। यूपी राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1998-99 वहीं पर सही है। कल्याण पत्र गोरखपुर से होता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को खनिज बहुमूल्य क्षेत्र घोषित किया गया है? 22। ये 10 जिलों को किया गया है। बांदा के अलावा हीरा कहाँ पाया जाता है? ये प्रयागराज। ये मिर्जापुर में पाया जाता है हीरा। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी। 24 जनवरी। पुलिस दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर। सही है। देश का वह प्रथम धार्मिक स्थल जहां वाईफाई सेवा शुरू की गई थी? ताजमहल। वाराणसी। स्थल बताना है, ताजमहल नहीं। अब हो गया हो। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था? 2017 में। सही है। परिवार नियोजन बीमा योजना कब से चलाई जा रही है? 2005 से। सही है। कलिंजर किला का कलिंजर का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1945। 1545 है सर जी, बहुत नजदीक ले आएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल पथ कर दिया गया है। संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र और मिर्जापुर में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कहाँ है? कंपिल। ये सही है। हिंदी को उत्तर प्रदेश की प्रमुख राजभाषा की मान्यता कब दी गई थी? हिंदी को 1947 में दिया गया था। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया गया है। भारत तथा यूपी की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में कब लगाई गई थी? 1903 में लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? पीलीभीत में लगते हैं। सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं। तो लगभग कितने लगते हैं? 86 लगते हैं। प्रसिद्ध शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर। क्रांतिकारी राजेंद्र प्रसाद लहरी को फांसी कहाँ दिया गया था? मतलब गोंडा जेल में दिया गया था। यूपी में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? सहारनपुर में। यूपी में सबसे कम गर्मी किस जिले में दर्ज की गई है? ये बरेली में। सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? ये खैरवार है। यूपी का फर्स्ट राइजनिंग चैम्बर कहाँ लगाया जा रहा है? लग गया नहीं, ये इलाहाबाद में लगाया गया है। फलों के पकाने के लिए, केला पकाने के लिए लगाया गया इसको जो है। देश की कुल ग्रामीण आबादी में यूपी का परसेंट कितना है? ये 18.63%। सबसे पहला है, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पाई जाती है। देश में पहली बार कृत्रिम वर्षा कहाँ कराई गई थी? बुंदेलखंड बिंद क्षेत्र में आ जाएगा। यूपी में सुदूर स्थापित संवेदन उपयोग केंद्र लखनऊ की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। बुनकरों के लिए जनश्री योजना कब से चलाई जा रही है? 2003। 1982 से चलाई जा रही है। यूपी में ट्रांसफार्मर निर्माण केंद्र झांसी के अलावा और कहाँ होता है? मेरठ में होता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में यूपी की आर्थिक विकास दर कितनी थी? 7% थी। कुछ पूछते पूछते नशा हो गया। यह वह हुए मैं कैसे सर्वनाम है? डेढ़ हो गए। एक बार निश्चयवाचक है। कुछ कोई अनिश्चयवाचक सही है। जो सो संबंधवाचक। आप स्वतः स्वयं निजवाचक। जगना से प्रेरणार्थक किया क्या बनेगी? जगाना या जगवाना दोनों बनेगी। इसे उठना, उठाना या उठवाना। खाना
खिलाना या खिलवाना सही है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं होता, क्या बोलते हैं उनको? अव्यय बोलते हैं। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? ये कारण क्या ही बंद कर सकते। द्रविड़ भाषा से सही, उधर चल बोल रहे थे। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? ये अलुक तत्पुरुष है, दे देना वहां। ओजस्वी का जो है विलोम क्या होगा? निस्तेज या कांतिहीन भी मिल जाता है। शैतान की आंत मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत लंबी वस्तु होती है। विकसित भाषाएं बताना है। सौर श्रेणी किस भाषा से विकसित हुई? इसी तरह पश्चिमी हिंदी राजस्थानी भाषा से हुई। उल्टा पूछ रहा हूँ। जय भारत के रचनाकार कौन है? ये सही है। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यासी होगा। जो जीत या विजित का इच्छुक हो, विजय का इच्छुक हो, उसे क्या बोलते हैं? वन वर्ड क्या बोले हो? जिगीसु है, बड़ी गी बनेगी, जिगीसु है। जो जानने को उत्सुक हो, जिज्ञासु है। जब किसी समान बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का समान बात से समर्थन हो रहा हो तो कौन सा अलंकार होता है? अर्थान्यास अनुकार होता है, अलंकार होता है। आज्ञा का विलोम क्या होगा? अवज्ञा सही है। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष। जान से हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मृत्यु होना, मतलब जान से हाथ सब हो सही। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले के लिए क्या बोलते हैं? एकाग्रचित्त, दत्त चित्त बोलते हैं। अलग अलग कुछ न देना। जो जिस पर कृपा की गई हो, ये कृपा कृपा पात्र होता है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। वर्गों का वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? ये 4 प्रकार से। ये 2 प्रकार से होता है। मेरे में मिला, कई मिल जाते हैं, उसमें होते हैं। अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, 2 है इसमें जो है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 कौन कौन से? माइनस है। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपलार्थी होते हैं। जंगल में लगने वाली आग क्या होता है? दवानल सही है। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। समुद्र में हो जाएगा बड़वानल। कुसंगत के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या होता है? कलंक होता है। स्थायी रूप से बदनाम होना ये अपयश होता है। दुष्टता के कारण चरित्र पर लगने वाला दोष दुष्चरित्र बोलते हैं। ऐसे बुरे कार्य जिसे करने में कीर्ति कम होती है, अब कीर्ति हो जाएगा। जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो, क्या बोलते हैं? बीतरागी बोलते हैं। जिसमें ममता ना हो, निर्मम बोलते हैं। चौकी का तत्सम क्या होगा? चतुष्पादिका है। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। ब्राह्मी लिपि को किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। हथियाना में कौन सी धातु है? नाम धातु है। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तत्पुरुष। सकल तत्पुरुष लिखा मेरे में। सकल और सकल का अर्थ क्या होता है? सरौता वाला सा, सीटी वाला सा, बताओ। सकल एक चेहरा होता है, एक सकल संपूर्ण होता है। सरौता वाले सा का मतलब संपूर्ण होता है, सीटी वाले का मतलब होता है अंश होता है, सकल का मतलब होता है। जो भाव मन के केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संचारी भाव बोलते हैं। व्यभिचारी भाव बोल देते हैं इनको। छत्री जो किससे किससे मिलकर बनेगी? का प्लस खटकोर वाला सा। इसी तरह ज्ञानी जा प्लस इया, सीटेट वाले तना है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? राह न सूझना। अलग अलग होता है सब। मंजरी किसकी पर्यायवाची है? रात की नहीं लिखा, भूत लिखा, पता नहीं क्या लिखा, माइनस कर लेना वहां। मनीषी किसकी है? मुनि आ साधु की हो जाती है। हिंदी में मूल स्वर कितने माने गए हैं? ये 4 माने गए। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि वाला। करुण शब्द का विलोम क्या होगा? निष्ठुर होगा। अकर्म का विलोम क्या होगा? क्रमवार होगा, सकल मिल सकता है। संयुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? एकाकी होगा ना कि एकल। अजवाइन का तत्सम क्या होगा? 2 नंबर मिलेंगे, बताओ जो बोलेगा।
फिर से बताओ 2 नंबर। यवनिका होता है, यवनिका। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तरिदारो किसकी पंक्ति है? रसखान की पंक्ति है। रीतकाल का अन्न क्या नाम है? ये श्रृंगार काल भी बोल देते हैं। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल में किस युग से है? गुप्त युग से। ये द्विवेदी युग से है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? हरियोध है। हाँ, सही, पूरा नाम उनका मतलब है। वैदेही किसकी पर्यायवाची किसका नाम होता है? जानकी यानी सीता, सही है। जीरो रोड किसकी रचना है? ये नाथलिया शर्मा की है। चितंबरा पंत जी की है। समीर जी के क्रम बंद है। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी है? आगे सही है। होरी किस उपन्यास का पात्र है? ये गोदान का है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद को। रीत काल की खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये सदल मिश्र ने किया था। माइनस है। सुख सागर किसकी रचना है? सदा शुक्ला अलग है। प्रेम सागर होती लल्लू लाल जो बोल देते हैं। सुख सागर का विषम या किससे संबंधित है? हाँ, सुख सागर का जो विषय है किससे संबंधित है? किस लिए बनाया गया है? मतलब किसका वर्णन है इसमें? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है इसमें। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज गियर्सन। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का विवरण दिया है? मित्रबंधु ने दिया है। मित्रबंधु विनोद कितने हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया है? नागरिक प्रचारणी सभा ने किया है। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? डेट सहित। 1893 सही डेट बताना। 16 जुलाई 1893 है। कहाँ हुई थी? बनारस में। वाराणसी में हुई थी। तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? दास भाव की थी। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का किया गया है। दोहा रत्नावली किसके द्वारा लिखी गई है? ये रत्नावली के ही द्वारा लिखी गई हैं। कबीर दास की भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी। सूफी संतों की शैली क्या थी? मसनवी सही है। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? जायसी सही है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? आदिकाल में लिखा गया था। हिंदी साहित्य के भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 4। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है? 1850 सही है। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा था? हजार प्रसाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किस से माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है। कंठ व्यंजन जो होते हैं टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ये 6 होती है। तालब व्यंजन कौन से होते हैं? सही है। इतनी इसकी संख्या कितनी होती है टोटल इनकी? ये 7 होती है। यायक भी आ जाएगा और स्थिति वाला सब भी आ जाएगा। टोटल व्यंजन पूछ रहा हूँ मैं। मूर्धन व्यंजन की संख्या इस तरह कितनी होती है? ये 7 होती है। दंत व्यंजन कितने होते हैं? 7 सही। 4 3 7। ओष्ठ व्यंजन ये 5 ही होते हैं। नासिक व्यंजन 5 होते हैं। सही है। घोषत्व के आधार पर कितने मतलब उनको बांटा गया? उनको 2 सही है। अघोष और सघोष माना गया है। जो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती? भाषा की वाक होती। भाषा की पूछ रहा हूँ।